और छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने यूसीसी लागू करने का फैसला लिया है और यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए कैबिनेट ने सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठन करने का फैसला किया और प्रदेश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण और पारिवारिक मामलों के संबंध में विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। ऐसे में कानून का सरलीकरण या सरल एक रूप न्याय संगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना जरूरी है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जो राज्य के नागरिकों, संगठनों, विशेषज्ञों के व्यापक सुझाव को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करेगी और ये समिति वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी आमंत्रित कर सकती है। समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार प्रारूप को मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अलग अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्याय संगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है। और यूसीसी पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने बताया कि आदिवासियों के नुकसान की एक कोशिश है। सबकी अपनी परंपरा है, अपने अपने रीति रिवाज हैं और भूपेश बघेल ने कहा कि क्या सब लोग अपनी परंपरा को छोड़ देंगे। देखिए, यूसीसी का सबसे ज्यादा नुकसान कोई होगा तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को होगा, क्योंकि हमारे 41 जनजाति है यहाँ। सबकी अपनी रूढ़ी है, सबकी अपनी परंपरा है, अपनी अलग पहचान है उनकी और रूढ़ी से ही वो गवर्न होते हैं। सरकार भी मानती है, न्यायालय भी मानती है। अब सबको एक करेंगे, एक ही प्रकार के रीति रिवाज। पिछड़े वर्गों में भी अलग अलग रीति रिवाज है, एससी में भी अलग अलग रीति रिवाज है, अपर क्लास में भी देखेंगे तो उसके अलग अलग रीति रिवाज है। तो सब एक ही प्रकार के रीति रिवाज थोड़ी है। अब सबको एक ही लाठी से कैसे हाँक देंगे? सब अपनी परंपरा छोड़ देंगे क्या? देखिए, एकरूपता का सब एक हो दावा करते हैं नेता, लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो कानून को इस तरह से दिखाते हैं कि क्या सब एक हो जाएंगे, सब एक समान हो जाएंगे। बहरहाल आरक्षण का भी यही कारण था पहले भी। और यूसीसी के फैसले पर कांग्रेस के बयान सामने आने के बाद जाहिर है कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी, संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने उस मजबूरी को अपने बयान से जाहिर भी किया और यूसीसी से राज्य के आदिवासियों के नुकसान का भी जिक्र और भूपेश बघेल के बयान का समर्थन किया। आज साय मंत्रिमंडल ने एक कमेटी बनाया है छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए। छत्तीसगढ़ में यदि यूसीसी लागू होता है तो सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का होगा। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में 32% आबादी आदिवासियों की है, जिन्हें संविधान में कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं और उसकी रक्षा के लिए पेशा कानून लागू है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र लागू है। और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कर रही तो कहीं न कहीं उसकी नीयत आदिवासियों के हितों में डकैती डालने की है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश में महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री पर 50% की छूट मिलेगी। साय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए
सरकार की ओर से ये एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले में प्रदेश की महिलाओं को जमीन की रजिस्ट्री में 50% की छूट अब दी जाएगी। और अगर आसान शब्दों में कहें तो भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50% की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ की राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और रायपुर से खबर, जहां सीएम ने सभी जिलों के कलेक्टर को पत्र लिखा है। सुशासन तिहार के आयोजन को लेकर यह पत्र लिखा गया। लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 1 मई से 10 जून तक ग्रामीण और शहरी इलाकों में शिविर लगेंगे। और रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग को दबोचा और